अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जमात हफ्तुम के रियाजी के सबक नंबर 2 सही आदात की ज़र्ब और तकसीम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सही आदात किसे कहते हैं। हमने गुज़िश्ता जमात का इयादा किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सही आदात की जमा और तफरीक किस तरह की जाती है। तो आज हम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक बार फिर से सही आदात का इयादा कर लेंगे कि सही आदात किसे कहते हैं। ऐसे आदात का ग्रोह जिनमें सिफर, मस्बत आदात और मनफी आदात का शुमार हो, उन्हें सही आदात कहते हैं। जैसे कि देखिए, आपको दिखाया गया है नीचे, ये सिफर, मस्बत आदात और मनफी आदात, इन तमाम आदात के मिलने से सही आदात बनता है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं सही आदात की ज़र्ब और तकसीम के लिए। सही आदात की सबसे पहले हम ज़र्ब देखेंगे। तो सही आदात की ज़र्ब करने के लिए हमको सही आदात के ज़र्ब के कुछ उसूलों के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहला उसूल जो है वो ये है कि दो मस्बत सही आदात का हासिल ज़र्ब मस्बत सही अदद होता है। यानी अगर एक अदद मस्बत हो और दूसरा अदद भी मस्बत हो, जब हम उन दोनों को ज़र्ब करते हैं तो उसका हासिल ज़र्ब क्या होता है? मस्बत अदद ही आता है। अब इस चीज़ को हम एक मिसाल के ज़रिए से समझेंगे। जैसे कि आपको देख रहे हैं सामने कि ये मस्बत 4 दिया है और दूसरा अदद दिया है मस्बत 3। अगर हम इन दोनों की ज़र्ब करते तो सबसे पहले हम 4 को 3 से ज़र्ब करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। तो 4 तिया कितना होता है? 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। अब हमको अलामत नहीं पता है तो क्या होगी? तो चूंकि ये मस्बत है और ये मस्बत है और मस्बत अदद का हासिल ज़र्ब मस्बत अदद होता है, इसलिए 12 के साथ कौन सी अलामत लगेगी? मस्बत की। यानी हमारा आंसर आया +12। ठीक है, इस चीज को हम एक और मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरी मिसाल में 2 अदद दिए गए हैं। ये है मस्बत 6 और दूसरा है मस्बत 8। अगर हम इन दोनों की ज़र्ब करते हैं तो 6 अट्ठे कितना होता है? 48। हम लिखेंगे 48। और ये मस्बत अदद है, ये मस्बत अदद है। आप कहेंगे कि इसके साथ तो मिस कोई भी अलामत नहीं लगी है, लेकिन कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब वो मस्बत अदद ही होता है। तो दोनों मस्बत अदद को जब हम ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब मस्बत अदद आएगा। यानी 6 को 8 से ज़र्ब करने पर हमारा जवाब कितना आया? 48, और वो भी मस्बत में होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा उसूल देखेंगे सही अदद के ज़र्ब का, कि अगर एक मस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद को ज़र्ब करे तो उसका हासिल ज़र्ब मनफी सही अदद होता है। यानी एक मस्बत अदद दिया है और दूसरा मनफी अदद दिया है, जब हम उन दोनों को ज़र्ब करते हैं तो हमारा जवाब किस में आता है? मनफी अदद में। अब इस चीज़ को हम एक मिसाल के ज़रिए से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है मस्बत 4 और दूसरा नंबर है मनफी 7। अगर हम इन दोनों को ज़र्ब करते हैं तो पहले हम 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 4 सत्ते 28 लिखेंगे, 28। अलामत कौन सी लगेगी? मनफी की। मनफी क्यों लगी? क्योंकि अगर एक मस्बत अदद हो और एक मनफी अदद हो तो उनका हासिल ज़र्ब जो जवाब आएगा वो मनफी अदद में होगा, इसलिए हमारा आंसर आया -28। अब इसी चीज को हम दूसरी मिसाल के जरिए समझेंगे। यहाँ पर एक अदद दिया है 6 और दूसरा दिया है -9। 6 के साथ कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये जमा में है। तो ये मस्बत 6 है और ये मनफी 9 है। अब हम इन दोनों की ज़र्ब करेंगे। 6 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। 6 9 54 लिखेंगे, 54 54। अब चूंकि ये मस्बत है, ये मनफी, इसलिए हमारा जवाब किस में आएगा? मनफी में। तो इसके साथ कौन सी अलामत लगेगी? माइनस की। तो हमारा जवाब आया -54। अब हम सही आदात की ज़र्ब का तीसरा उसूल देखेंगे। तीसरा उसूल ये है, एक मनफी सही अदद और एक मस्बत सही अदद का हासिल ज़र्ब मनफी सही अदद होता है। इसको हम देखेंगे कि अगर एक मनफी अदद दिया है और दूसरा मस्बत अदद है, जब हम उन दोनों की ज़र्ब करते हैं तो हमारा जवाब मनफी अदद होता है। अब इसी चीज को हम मिसाल के जरिए समझेंगे। यहाँ पर एक नंबर दिया है -8 और दूसरा दिया है +9। ये मनफी है और ये मस्बत है,
अब अगर हम इन दोनों की ज़र्ब करते हैं तो 8 9 होता है 72 और इसके साथ लगेगी अलामत माइनस की, क्योंकि मनफी और मस्बत सही आदात का हासिल ज़र्ब मनफी अदद होता है, यानी हमारा आंसर -72 आएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक और मिसाल से समझेंगे। यहाँ पर एक नंबर दिया है -6 और दूसरा दिया है +5, तो 6 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे, 6 पंजे 30। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस वाले अदद का हासिल ज़र्ब माइनस में होता है, तो हमारा आंसर आएगा -30। ठीक है, अब हम सही अदद की ज़र्ब का चौथा उसूल देखेंगे कि 2 मनफी सही आदात का हासिल ज़र्ब मस्बत सही अदद होता है, यानी अगर एक अदद मनफी दिया है और दूसरा भी मनफी है, जब हम उन दोनों की ज़र्ब करेंगे तो हमारा आंसर मस्बत अदद होगा। इसके लिए हम मिसाल देखेंगे। यहाँ पर एक दिया है नंबर -14 नफी 14 और दूसरा दिया है -3 यानी नफी 3, तो दोनों अदद मनफी में हैं, तो जब हम इनको ज़र्ब करेंगे 14 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 14 तिया 42। लेकिन इसके साथ हम आंसर में अलामत किसकी लगाएंगे? प्लस की, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 मनफी आदात का हासिल ज़र्ब मस्बत अदद होता है, तो 42 के साथ हम प्लस साइन लगा भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी वो अंडरस्टूड है। इसके लिए अब दूसरी मिसाल देखेंगे हम। ये -5 है और -2 है। अब हम इनकी ज़र्ब करेंगे, 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। दोनों मनफी है तो मनफी आदात का हासिल ज़र्ब मस्बत अदद होता है, तो हमारा आंसर आएगा मस्बत 10। इसके साथ अलामत लगाओ या न लगाओ तो भी वो अंडरस्टूड है। अब हम सही आदात की तकसीम देखेंगे कि सही आदात की तकसीम करने पर आंसर किस तरह से हम मालूम करेंगे। तो इसका पहला उसूल देखेंगे कि 2 मस्बत सही आदात की तकसीम का खारिजी किस्मत मस्बत सही अदद होता है, यानी अगर हमको 2 अदद मस्बत है, दोनों भी मस्बत है, तो मस्बत अदद की तकसीम मस्बत अदद से अगर की जाए तो आंसर जो आता है जवाब वो मस्बत अदद होता है। इसके लिए हम एक मिसाल देखेंगे कि जमा 12 को तकसीम करना है जमा 3 से। दोनों भी मस्बत में है, हम 12 को 3 से तकसीम करेंगे तो 3 चौक कितना होता है? 12, यानी तकसीम करने पर हमारा जवाब आया 4। लेकिन चूंकि दोनों अदद जमा में थे, इसलिए 12 को 3 से तकसीम करने पर हमारा जवाब मस्बत 4 होगा। अब इसी चीज को हम दूसरी मिसाल के जरिए समझेंगे कि यहाँ पर हमको मस्बत 36 दिया है, उसको तकसीम करना है मस्बत 12 से, तो हम 12 का पहाड़ा उस वक्त तक पढ़ेंगे जब तक 36 ना आए, तो 12 तिया 36, तो 36 को 12 से तकसीम करने पर हमारा जवाब आया 3। 12 तिया 36। लेकिन दोनों भी अदद जमा में हैं, तो जब हम 2 मस्बत अदद की तकसीम करते हैं तो हमारा आंसर मस्बत में होता है, तो इसलिए ये आंसर जो होगा वो मस्बत 3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम तकसीम का अगला उसूल देखेंगे, चौथा उसूल, दूसरा उसूल। एक मस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद की तकसीम का खारिज किस्मत मनफी सही अदद होता है, यानी अगर हमको एक अदद मस्बत दिया है और दूसरा मनफी अदद दिया है, मस्बत अदद की हमको तकसीम करना है मनफी अदद से, तो जवाब हमारा मनफी अदद होगा। इसको हम एक मिसाल के जरिए से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक अदद दिया है जमा 14, उसकी तकसीम करनी है नफी 2 से। ये मस्बत है और इसकी तकसीम करेंगे मनफी वाले अदद से। 14 को सबसे पहले हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है, तो हमारा आंसर आया 7। लेकिन चूंकि ये मस्बत है और ये मनफी, इसलिए आंसर जो होगा वो मनफी अदद हुआ, तो यानी हमारा आंसर आया -7। ठीक है, इसको हम एक और मिसाल के जरिए से समझेंगे। यहाँ पर हमको 25 जो कि जमा में है, यहाँ पर नहीं अलामत लगी है लेकिन फिर भी वो मस्बत 25 है, उसकी तकसीम करना है मनफी 5 से। तो हम 25 को तकसीम करेंगे -5 से, तो सबसे पहले हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 25 कब आता है, तो 5 पंजे 25, यानी 25 को 5 से तकसीम करने पर हम आंसर आ रहा है 5।
लेकिन ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस जब दो अदद रहते हैं और उनकी तकसीम की जाती है तो जो खारिज किस्मत आता है वो माइनस में आता है, यानी हमारा आंसर आएगा -5। अब हम सही अदद की तकसीम का तीसरा उसूल देखेंगे। एक मनफी सही अदद और एक मस्बत सही अदद की तकसीम का खारिज किस्मत मनफी सही अदद होता है। यानी अगर एक अदद मनफी है और दूसरा मस्बत अदद है, मनफी अदद की तकसीम करना है मस्बत अदद से, तो आंसर मनफी अदद होगा। अब इसी चीज को हम मिसाल के जरिए से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये दिया है -18 और उसकी तकसीम करना है +3 से। तो हम सबसे पहले 18 की तकसीम करेंगे 3 से, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 18 ना आ जाए। 3 छंग 18, यानी 18 की 3 से तकसीम करने पर हमारा जवाब आया 6। लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो उसका आंसर हमेशा किस में होता है? माइनस में। इसलिए हमारा आंसर आएगा -6। अब हम एक और मिसाल के जरिए से इसको समझेंगे। यहाँ पर एक अदद दिया है -100, 100 उसकी तकसीम करना है +10 से। ये मनफी अदद है और ये मस्बत अदद है, तो मनफी अदद को मस्बत अदद से तकसीम करने पर आंसर मनफी में आएगा। तो हम 100 की तकसीम 10 से करेंगे तो 10 दहाई होता है 100, तो दहाई का हम ये 10 लिखेंगे। लेकिन चूंकि आंसर किस में आने वाला है हमारा माइनस में, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस साइन। ठीक है। अब इसके बाद हम तकसीम का चौथा उसूल देखेंगे। दो मनफी सही अदाद की तकसीम का खारिज किस्मत मस्बत सही अदद होता है। यानी अगर एक अदद मनफी है और उसकी तकसीम मनफी अदद से करेंगे तो आंसर मस्बत अदद होगा। अब इसके लिए हम मिसाल देखेंगे। यहाँ पर है -24, उसकी तकसीम करना है -8 से। दोनों भी मनफी अदद है तो हमारा आंसर मस्बत में आने वाला है। तो 24 को हम 8 से तकसीम करेंगे, 8 तिया 24, तो तिया का यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और इसके साथ हम अलामत लगाएंगे जमा की। जमा की हम अलामत लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे, लेकिन वो अंडरस्टूड होती है। तो यानी हमारा आंसर किस में आया? प्लस में, मस्बत में। अब एक और मिसाल के जरिए से हम समझेंगे। यहाँ पर है -25, उसकी तकसीम करना है -5 से। दोनों मनफी अदद है तो हमारा आंसर मस्बत में आएगा। पहले हम 25 की तकसीम 5 से करेंगे, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 25 ना आ जाए। 5 पंजे 25, तो ये पंजे का हमने यहाँ पर लिख दिए 5 और आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो हमने यहाँ पर साइन नहीं लगाए, यानी वो प्लस में है। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने सही आदाद की ज़र्ब और तकसीम के बारे में पढ़े। अगर आपको ये उसूल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे मिसालों के जरिए, तो आप सबक नंबर 2 की मश्की सेट 8 और 9 अच्छी तरह से कर सकते हैं। शुक्रिया।